तो दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिमिट का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं और मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो चीजें मैं यहाँ पे कराते जा रहा हूँ प्लीज आप ट्राई करो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट एक चीज दिमाग में रखना कि 11th में जो आपकी टीचर्स कॉलेज में कराती है थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस रखना। बाकी 12th की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरे ऊपर रख दो। अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है फिर भी मैं करवा लूंगा। और 12th में तो आपके लिए स्पेशल बैच आएगा, बैच वाइज आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ कराऊंगा, साथ में एमएसटी सीटी भी कराऊंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखो दोस्तों, जब भी आप लिमिट सॉल्व करते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो बस इस वीडियो को देख के पेपर देने जा रहा है तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया है उसको आप यहाँ पे पुट करो और डिनोमिनेटर में अगर कभी भी आपको जीरो आया तो उसको आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आया, जैसे अगर डिनोमिनेटर में जीरो के अलावा कुछ भी आ गया, 2 - 2 -3, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसलिए लिमिट में जो सबसे पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, सबसे पहला हर एक समय यही चेक करना है। यहाँ पे अगर आप देखो नीचे 3 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। और जब आप लिमिट पुट करते हो तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप 3 लिखे, यहाँ पे आपने 6 लिखा और यहाँ पे आपने 3 लिखा। तो फाइनली जो आपका आंसर है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 और यहाँ पे 3, तो फाइनली दोस्तों √9 3 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर, क्लियर कट सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट अब हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों इसके बाद ये कोरोलरी, ये 11th के लिए आपका ये कोरोलरी आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई ना कोई सम आपको आ सकता है। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा लिमिट्स के ऊपर हर एक सम का डिटेल वीडियो बनाया ही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको कैसे याद रखना है याद करा रहा हूँ। देखो x टेंस टू a होगा, जैसे अगर समझो यहाँ पे जो नंबर होगा हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमेशा यहाँ पे होगा। अगर सपोज यहाँ 3 है तो यहाँ पे हमेशा 3 होगा। बीच में माइनस है और रेस टू में n है, तो इसका आंसर हमेशा ये जो ऊपर वाला n है यहाँ पे आएगा, फिर a आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा n-1। तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे लिमिट है, x टेंस टू 5 है, थोड़ा थोड़ा इसको बना रहा हूँ। देखो x है, क्यूब है, माइनस यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3, बिना कुछ सोचे। 125 का अगर क्यूब नहीं पता तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे x⁵5 है, यहाँ पे देखो ये आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ 5 है तो ⁵5 लिखो। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा कोरोलरी है उस कोरोलरी में ऊपर ⁵n है पर नीचे नहीं है, x - a है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x - 5 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x - 5 है। जैसे देखो यहाँ पे x - a है, वही टर्म नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x³ -5³ अपॉन x - 5, तो यहाँ पे x⁵5 -5⁵5 अपॉन x - 5। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग तो कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पूरे पार्ट का आपको आंसर पता है n, ठीक है सर। a मतलब पता है सर, और देखो ना ये देखो फॉर्मूला यही अप्लाई करो, n a n-1, n-1 मतलब 3 - 1 कितना आएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा n, यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम है दोस्तों, 4 टाइम। तो देखो एक 5 कैंसिल, एक और 5 कैंसिल, तो ऊपर नीचे 3, और देखो 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 15 नहीं आएगा, 125 आएगा। 5 5 जा 25, 25 जा 125। ठीक है सर, ये भी क्लियर। सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट कोरोलरी है, बिना कुछ सोचे समझे आप कोरोलरी अप्लाई कर सकते हो। इवन कोरोलरी जब आप अप्लाई करते हो तो आपको लिखना है n मतलब क्या है दोस्तों k, यहाँ पे a मतलब क्या है दोस्तों 5, और n-1 तो क्या आएगा k-1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों क्या है 500। अब मुझे कोशिश करना है कि इसको 5 के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो देखो दोस्तों मैं k रखूंगा, ये 5 रखूंगा, k-1 रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करूं। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 125, 125 को मैं 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 500 मिलेगा। ठीक है सर, ये k है, ये सर 5 है, ये k-1 है। अब दोस्तों देखो ये 4 है, 125 किसका क्यूब है दोस्तों, 5 का क्यूब है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये k है, ये 5 है, k-1 है, ये 4 है,
ये भी फाइव है। सर यहाँ पे जैसे k है तो यहाँ पे k माइनस वन यहाँ बन सकता है, यस बन सकता है दोस्तों। यहाँ पे देखो 4 है तो यहाँ पे हम 4 माइनस वन लिख सकते हैं, 4 माइनस वन मतलब कितना होता है 3। अब ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है, तो बाय कंपैरिजन आप k विच इज इक्वल टू, या तो बाय इक्वालिटी आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों 4, क्योंकि k के प्लेस पे क्या है 4। तो इस तरह से आपका ये वाला भी पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों ये, अब यहां से ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आता है, इवन क्यूब वाला भी मेरे हिसाब से आपको एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखते हो कि यहाँ पे अगर ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों -3। अगर यहाँ -3 का स्क्वायर रखोगे 9 होगा। अब देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 -3 +3, तो देखो 9 और 3 12, और 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 0। मतलब नहीं चलेगा, नीचे 0 आ गया मतलब डायरेक्ट लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हमें मेथड अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हमें देख के ये लग रहा है, ये जो पार्ट है दोस्तों x² + 4x + 3, इसका अपन फैक्टर निकाल सकते हैं, और फैक्टर आप एक ही स्टेप में निकाल सकते हो। ये x है, ये भी x है, पहला साइन प्लस है, प्लस और प्लस प्लस। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके 4, तो क्या आएगा दोस्तों 3 1 जा। अब मैं अगर फाइनली इसको लिखूं तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x + 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x + 3 और x + 1। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे जब भी अगर एक पार्ट का मर्डर हो जाए तो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। देखो ये वाला पार्ट से कैंसिल हो गया। जब वो कैंसिल करते हो तो पेनल्टी भरना होता है। पहले देखो ये सेम रखा आपने, फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू मतलब नॉट इक्वल टू होता है, ये आपको लिखना होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये -3 यहाँ पे आएगा तो +3 होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो आप एक और चीज हिंट लगा सकते हो, ये वाला पार्ट -3 यहाँ +3, तो मतलब यहाँ पे x + 3 कैंसिल होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा जो सम है दोस्तों, देखो लिमिट x टेंस टू -3। अब अगर आप इसे लिखते हो तो ये क्या होगा 1/, ये क्या होगा दोस्तों x + 1। अब यहाँ पे आप -3 रखो, देखो पुट होता है 0 नहीं होता, तो अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। तो देखो 1/, ये क्या आएगा -3 + 1, तो 1/, ये क्या आएगा दोस्तों -2, तो -1/2। ठीक है सर, ये परफेक्ट समझा। ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा रूट वाला पार्ट आया तो हमेशा समझ जाना कि यहाँ पे अपने को रैशनलाइज करना है। तो देखो यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x टेंस टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है 6 है, ये +x है, +x² है, ये क्या है √6 है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे 6 है, x है, x² है, यहाँ पे √6 है। अब यहाँ पे ये 6 है, +x है, +x² है, ये भी √6 है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे a - b, a + b, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको इसी सिंबल में लिख दे रहा हूँ, प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, देखो a - b, a + b इक्वल टू क्या आएगा a² - b²। तो यहाँ पे देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों a² मतलब यहाँ पे ये जो रूट वाला पार्ट है 6 + x + x², इस पूरे का स्क्वायर, माइनस b वाला पार्ट क्या है दोस्तों √6, इस पूरे का स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा x √6 + x + x² और प्लस √6। अब लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रूट और ये कैंसिल, तो ये 6 + x + x² माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, देन ये x √6 + x + x² और प्लस √6, 6 और -6 कैंसिल। अब देखो दोस्तों दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो बाहर x ले सकता हूँ। देखो दोनों में से अगर मैं बाहर कॉमन लूँ तो देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, दोनों में से x बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1 + x, और नीचे क्या है दोस्तों x है, और √6 + x + x² प्लस √6। अब देखो दोस्तों ये दोनों कैंसिल, पर आपको यहाँ पे ऐसा पेनल्टी लिखना होगा नॉट इक्वल टू 0, और आपको स्टार्टिंग में ही पता था कि यही कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे x टेंस टू 0 था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पुट करते थे 0 था तो कुछ तो कैंसिल होगा।
अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, जो भी टर्म बचा है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 0 पुट करोगे तो ये बस 6 बचेगा, ये भी √6 बचेगा, तो ये 1/√6 प्लस √6, तो ये कितना आएगा 1/, ये दोनों को √12 मत लिख देना, इसको हम 1 टाइम 6 लिखते हैं, और आगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो फाइनली आपका ये आंसर है, तो आप इतना रखोगे। ठीक है सर, अब ये समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा, हमेशा इसका आंसर 1 आता है। थीटा अपॉन टेन थीटा 1, थीटा अपॉन, यहाँ पे उल्टा ले रहा हूँ, यहाँ टेन थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अगर आप आगे MST CT करते हो तो उसमें भी हेल्प होगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यूज है नीचे उसका स्क्वायर है, अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो डायरेक्ट 1/2 रखना। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 थीटा स्क्वायर आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक सम अगर मैं लूँ तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये x है, ये tan x है, ये 1 माइनस कॉस एक्स है। इससे ये समझ में आ रहा है कि देखो 1 माइनस कॉस एक्स है तो अपने को नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे अगर जो वैल्यूज है नीचे उसका स्क्वायर है, तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। अब देखो दोस्तों, एक एक्स कैंसल, देन यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, tan x अपॉन एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइनली अब देखो, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, आपको tan थीटा अपॉन थीटा पता है 1 है, तो ये 1 है। और दोस्तों अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता है दोस्तों कितना है, 1/2। फाइनली ये 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब देखो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.6। 7.6 आपको हर एक स्टूडेंट को कवर करके जाना चाहिए, और 11th में इसी तरह से आप बहुत अच्छे से चीजें कवर कर लोगे। जैसे a⁻x - 1 x है, तो इसका आंसर डायरेक्ट log a आएगा। सर अगर ऐसा है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, π⁻x - 1 x, तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, log π। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, 1 + x 1 + x रेस टू 1/x, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, e। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे लॉग वाला भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी आपको करके लेना चाहिए, पर ये सबसे पहले करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा टर्म है, लिमिट x टेंस टू 0, तो अपन सबसे पहले इसको क्या करेंगे, -1 रखेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलोगे सर ऐसे कैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर हमारे फॉर्मूले के लिए हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे, जैसे 4x - 3x, तो आप इसको क्या लिखोगे, 4x - 1 3x - 1, ये हमेशा याद रखो। अब यहाँ पे नीचे तो ऑलरेडी है। ठीक है सर, अब दोस्तों आपको सीधा सिंपल समझ में आ रहा है कि इसके लिए अपने को x की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइड बाय x होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, और यहाँ पे 9x - 1 और 5x - 1, देखो हमने x लिया, और यहाँ पे 4x - 1, यहाँ पे भी हमने x लिया। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी प्लस माइनस बीच में होता है, तो एक x से हम सभी को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसके लिए अलग x चाहिए, इसके लिए अलग x चाहिए। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या आएगा, 9x - 1 अपॉन x, और 5x - 1 अपॉन x, और यहाँ पे ये 4x - 1 अपॉन x। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसको देखूँ फॉर्मूले वाइज, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ 9। इसको मैं देखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ 5। इसको मैं देखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ 4। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ 9/5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ 4। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब दोस्तों मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि ये सम 7.6 का लास्ट का सम है, ये प्लीज़ हर एक स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए। और साथ में दोस्तों एक इस टाइप का सम, बस ये दो काम मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे डिटेल लेक्चर से आपको देख लेना है। ये दो सम अगर आप देख लोगे, और 7.7 का अगर आपके कॉलेज में कराया है, तो एक सम देख लो, आपका पूरा लिमिट्स कंप्लीट।
लिमिट्स में फिर आपको देखो इतने कम टाइम में मैंने सभी चीजें करा दी। 12th का तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब चीजें 12th का तो बैच भी लेकर आने वाला हूँ और बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। इस साल के जो स्टूडेंट थे आपको पता होगा, नंबर 1 तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। तो इस समय मेरा एमएसटी सीटी चल रहा है, बहुत स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रीजन क्या है कि उनको भरोसा है। तो बस आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 11th इतना भी मत ऐसा करो कि पूरा खराब कर दो, कुछ तो पढ़ के जाओ और अच्छे से कवर करो। चलो बाय बाय, जय।